हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि 21,391 पद के लिए वैकेंसी आई हुई थी। उसका एग्जाम डेट आप सबका आ चुका है। 7 अगस्त से आप सबका एग्जाम है और ये लगभग 31 अगस्त तक आप सबका एग्जाम चलेगा। तो आज से लेकर के 31 अगस्त तक के बीच में टोटल 105 से 106 दिन होते हैं। इस 106 दिन में हम सब टोटल 100 सेट करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज तो प्रैक्टिस सेट में 40 ही क्वेश्चन है, लेकिन आगे 40 से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। हाईएस्ट 40 से ज्यादा रहेंगे और मैक्सिमम की बात करें तो वो 80 क्वेश्चन तक भी रह सकता है। तो इसलिए आप सब इस टेस्ट सीरीज को इग्नोर नहीं करेंगे, अच्छे ढंग से देंगे। देखिए आपका कितना क्वेश्चन बनता है और जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूं, जैसे कि आज मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। ये जैसे कि अभी पॉलिटी का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये मेनली राष्ट्रपति से लिया गया है। तो आज मैं राष्ट्रपति से ही 7 से 8 क्वेश्चन आपका पॉलिटी का रखा हूं, तो आप सब देखिए टैकल कीजिए। तो इसी तरीके से हर एक टॉपिक में इसी प्रकार से मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में आप सबका स्वागत करते हैं हम सब पुनः। और ये वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट का, ये आपको रात के 9 बजे मिलेगा। आज थोड़ा पहला सेट था तो इस वजह से लेट हो गया। कल से मैं सही टाइम पे आप सबके लिए ये वाला प्रैक्टिस सेट लेते आऊंगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। अगर आप सबको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए और खुद भी बनाएंगे आप सब। भारत में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन औसत्य है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर भारत का नागरिक हो, दूसरा 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्थ हो, चौथा है भारत में किसी संस्था में लाभ का पद धारण न करता हो। आप सब अटेम्प्ट करेंगे। भारत में राष्ट्रपति के रूप में अगर इलेक्शन लड़ना हो तो इनमें से कौन सा औसत है ये आपको बताना है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में यानी राष्ट्रपति के पद पर खड़ा होने के लिए आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी और वह अंतिम निर्णय होगा? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 62, दूसरा अनुच्छेद 71, तीसरा अनुच्छेद 74 और चौथा अनुच्छेद 76। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अनुच्छेद 71। 40 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट से लिए गए हैं, ठीक है। तीसरा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद का उपयोग करके लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 356, दूसरा अनुच्छेद 360, तीसरा अनुच्छेद 352 और चौथा अनुच्छेद 362। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर अनुच्छेद 352। चौथा है, भारत का महान्यायवादी और नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर प्रधानमंत्री, दूसरा है संसद, तीसरा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और चौथा है राष्ट्रपति। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारत में किस व्यक्ति के पास मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है महान्यायवादी और चौथा है मुख्य न्यायाधीश। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राष्ट्रपति। 6 है, भारत में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल कितना बार लगा है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर 3 बार, दूसरा है 0 बार, मतलब एक भी बार नहीं, तीसरा है 6 बार और चौथा है 1 बार। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर 0 बार। वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे कंट्री में एक भी बार नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 7वां, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर उपराष्ट्रपति, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है संसद। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर राष्ट्रपति। 8वां है, किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 117, दूसरा अनुच्छेद 119, तीसरा अनुच्छेद 123 और चौथा अनुच्छेद 114। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अनुच्छेद 117। क्वेश्चन नंबर 9, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर झींगा उत्पादन, दूसरा है दूध उत्पादन, तीसरा आलू उत्पादन और चौथा उर्वरक उत्पादन। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर झींगा उत्पादन। 10 है, किस मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है पर्वतीय मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी और चौथा है लाल मिट्टी। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11वां, सरहिंद नहर पंजाब राज्य में किस नदी के ऊपर है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर रावी नदी, दूसरा है चेनाब नदी, तीसरा है सतलुज नदी और चौथा है यमुना नदी। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सतलुज नदी। 12 है, भारत देश का मानक समय क्या है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, दूसरा है 84.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तीसरा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
और चौथा है 84.29 पूर्वी देशांतर। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 13, जूट उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पश्चिम बंगाल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है बिहार। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पश्चिम बंगाल। 14 है भारत का पीटर्सबर्ग और इस्पात नगरी किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कानपुर, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है बेंगलोर। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर जमशेदपुर। अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 15, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है धौलावीरा और चौथा है रंगपुर। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर कालीबंगा। 16 है सैंधव सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर टेराकोटा, दूसरा है नकारकोट, तीसरा है कोटक और चौथा है नोक्टा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। यह किस नदी के तट पर अवस्थित है? मतलब हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रावी, दूसरा है दशक, तीसरा है सिंधु और चौथा है मादर। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर रावी। 18, इनमें से किस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है रंगपुर। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा अब 19, किस सिंधु घाटी सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह और 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है रंगपुर और चौथा है धौलावीरा। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर हड़प्पा। 20 है सैंधव वासी मुख्य रूप से किस खाद्यान्न का उत्पादन करते थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गेहूं एवं जौ, दूसरा है बाजरा और मक्का, तीसरा है कपास और जौ और चौथा है धान और बाजरा। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां प्रश्न, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर महात्मा गांधी। 22 है कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा है तीसरा गोलमेज सम्मेलन और चौथा है किसी में भाग नहीं लिया था। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर दूसरा गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है कब हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 7 मार्च 1932, दूसरा है 5 मार्च 1933, तीसरा है 5 मार्च 1931, चौथा है 4 मार्च 1930। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 5 मार्च 1931। 24 है 100 विनय अभिज्ञा आंदोलन के दौरान किस राज्य में जियाल रंग आंदोलन चलाया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र और तमिलनाडु, दूसरा है राजस्थान और पंजाब, तीसरा है केरल और आंध्र प्रदेश और चौथा है मणिपुर और नागालैंड। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर और नागालैंड। कल से इस टेस्ट में और भी क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएंगे। 40 क्वेश्चन से तो नहीं होगा, कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए। चलिए 25वां प्रश्न देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष फिनिक्स आश्रम की स्थापना की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1905, दूसरा है 1904, तीसरा है 1907 और चौथा है 1894। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1904। 26 है किनके द्वारा 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है दादा भाई नरोजी, तीसरा है श्याम जी कृष्ण वर्मा और चौथा है विनायक दामोदर सावरकर। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर श्याम जी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, केक में क्या मिलाकर उसे मुलायम एवं हल्का बनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट। 28 है बुझा हुआ चूना या कास्टिक चूना का क्या सूत्र होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर CaSO4, दूसरा है CaCO3, तीसरा है CaO और चौथा है Na2CO3 10H2O। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर CaO। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिट्रिक अम्ल, दूसरा टार्टरिक अम्ल, तीसरा एसिटिक अम्ल और चौथा है फार्मिक अम्ल। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 फार्मिक अम्ल। 30 है यदि कोई लिटमस लाल से नीला हो जाता है तो वह क्या होगा? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा है दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो 30 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर क्षारीय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। विद्युत हीटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, दूसरा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और चौथा है पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। 30 है त्वरण का सही मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मीटर पर सेकेंड, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर और चौथा है मीटर। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा अब 33वां। 33 नंबर है रुधिर यानी खून का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 6.4, दूसरा 8.4, तीसरा 7.4 और चौथा है 6.2। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 7.4। 34 है थायमिन किस विटामिन का नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विटामिन ए, दूसरा विटामिन B1, तीसरा विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 35। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यकृत, दूसरा अग्नाशय, तीसरा है पित्ताशय और चौथा है बड़ी आंत। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर यकृत। 36 है, यहां से करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न मिलेंगे आपको। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 150, दूसरा 163, तीसरा 161 और चौथा 175। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 161। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 37। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 जिसका शुभंकर उज्जवल एक गोरैया थी, इसका आयोजन कहां किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चेन्नई, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है रांची। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर नई दिल्ली। 38 है किस मंत्रालय द्वारा सभी गांव का सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गृह मंत्रालय, दूसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय और चौथा है संस्कृति मंत्रालय। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संस्कृति मंत्रालय। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 94,263 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 94,163 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 95,233 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 96,166 वर्ग किलोमीटर। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 94,163 वर्ग किलोमीटर। 40 है किस राज्य के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया गया है? यहाँ पे गए नहीं होगा, गाय अभ्यारण्य होगा कौ। ठीक है, इसको सही कर लेंगे आप सब। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो ये था बिहार पुलिस सिपाही 21,391 पद के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अभी से लेकर के 31 अगस्त तक ये प्रैक्टिस सेट आएगा। लगभग 100 सेट हम सब कर लेंगे और 100 सेट का मतलब हो जाता है लगभग 6 से 7,000 क्वेश्चन, जो कि आराम से आपका जीके जीएस बन जाएगा बिहार पुलिस में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच। और कल 1-2 वीडियो ज्यादा आएगा क्योंकि आज मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, थोड़ा काम था आज। तो कल मैं आप सबके लिए सारा परीक्षा में पूछे जाने वाला जीके, एनसीईआरटी साइंस और 70 बीपीएससी करंट अफेयर्स, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी आप सबके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।